यस सर। हाँ ठीक है। सो फटाफट कुछ चीजें रिकैप कर लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छा फील हो, एंड देन उसके बाद आज क्वेश्चंस, जैसा मैंने बताया था क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा, ठीक है। सो एक सेकेंड रुक जाओ बच्चे, मैं लाइट एक और ऑन कर देता हूँ। हाँ शायद अभी और ज्यादा विजिबिलिटी आ गई होगी। चलो हमने दो चीज देखा था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा टेल टू टेल लेते हैं या हेड टू हेड लेते हैं, मतलब आइदर ऐसे था और नहीं तो ऐसे था, ये ए और ये बी, इनके बीच का एंगल क्या होता था, थीटा। दूसरा, किसी भी दो वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला जो मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था। r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था। एंगल निकालने के लिए वैल्यू होती थी tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। एक और साइन रूल था, बट साइन रूल जनरली डायरेक्शन के लिए नहीं आता है, वो एक ट्रायंगल टाइप से कोई क्वेश्चन रहे तो उसमें यूज करते हैं उसको। यहां तक याद आ रहा है बच्चे? यस सर। यस चलो वेरी गुड। अभी यहाँ पे फिट कर लिए होगे कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद अगर रखना है तो याद रखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था। यहाँ एक्स्ट्रा क्या होता है, cos थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, वेक्टर एंड वेक्टर b के बीच का एंगल है। नाउ अभी कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे बच्चे। सो नाउ हेडिंग ऑफ स्पेशल केसेस, अभी जो हमने सीखा था उसी के अबाउट चेक करना है। स्पेशल केसेस, सो 3 केस स्पेशल है, बाकी हो तो बहुत सारे सकते हैं, बट 3 स्पेशल करके मैं सिखा रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखना है। केस 1, when two vectors are parallel to each other, when two vectors are parallel to each other, so जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, थोड़ा उसके अबाउट भी देखते हैं। चलो चेक करो बच्चे, दो वेक्टर पैरेलल, तो याद करो पैरेलल कब होता था, जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। याद आया कि नहीं आया बच्चे, जल्दी बोलो। यस सर। पक्का ना, किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। अच्छा एक काम करे क्या, मैं चाहता हूं कि स्पेशल केसेस को हेडिंग दे दी हो क्या, स्पेशल केसेस आया ना? यस सर। तो मिटा दो, हेडिंग मिटा दो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको पैरेललोग्राम मेथड से सिखाता हूं, ट्रायंगल लॉ नहीं सिखाता हूं, तो तुम लोगों को पता नहीं चलेगा ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। सही काम करते हैं, गलती हो गई थोड़ी सी, कट कर लीजिए आप लोग, ये बाद में सिखाता हूं मैं। इससे पहले एडिशन का दूसरा मेथड सीख लेते हैं। एक एडिशन का पहला मेथड देख चुके हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा भी देख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले ट्रायंगल था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इससे पहले ट्रायंगल लॉ था जिसको हेड टू टेल एडिशन बोलते थे, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे, टेल टू टेल एडिशन। किसी को डाउट यहां तक, बोलो। नो सर। वेरी गुड। हाँ तो देखो सब कुछ से मैंने बताया था, कल की इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था ना कि पैरेललोग्राम कोई नया मेथड नहीं है, वो ट्रायंगल लॉ का ही एक एक्सटेंशन है। ट्रायंगल लॉ को हम उलट पुलट के ना एक नया नाम बना दिए, जिसको टेल टू टेल ज्वाइन कर रहे थे, और उसका नाम रख दिया गया पैरेललोग्राम। तो मैं दिखा दूंगा कि पैरेललोग्राम एक नया मेथड नहीं है, वो पहले वाला ही मेथड है, बट थोड़ी चीजें थोड़ी सी अलग कर दी गई है। तो कौन सा एडिशन है, टेल टू टेल एडिशन। सो कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स, वन इज वेक्टर ए एंड अदर वन इज वेक्टर बी, जैसा उसमें दिया था, दो वेक्टर लिए, वो दोनों का डायरेक्शन कैसा भी हो सकता है, मैं रैंडमली एक को ऐसे लिया और एक को ऐसे लिया, वो किधर भी हो सकता है। सो नाउ अब कैसे इसको ऐड करना है बच्चे, तो टेल टू टेल, तो सबसे पहले हमने रखा ए को, ये रखा वेक्टर ए को, और ए के टेल के ऊपर किसको रखना है, बी के टेल को। तो बी को उठा के एकदम वैसे ही
ए के टेल पे रख दिया। तो बताओ कौन सा एडिशन हो गया बच्चे, बोलो जल्दी, कौन सा एडिशन हुआ? सर हाँ टेल टू हेड वाला। नहीं गड़बड़, टेल टू टेल एडिशन हो रहा है। देखो इसका टेल और उसका टेल मैच हो रहा है ना, इसका मतलब एडिशन जो कर रहे हैं दैट एडिशन इज कॉल्ड टेल टू टेल एडिशन। ठीक है, अब यस सर। अब सोचो ए और बी का बीच का एंगल थीटा होता था, याद आ रहा है ना? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा होता था। यस सर। तो देखो हम जब ट्रायंगल लॉ किए थे ना, तो ट्रायंगल लॉ में देखो ऐसा कुछ था, तो उसमें ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो ये एंगल हमने थीटा नहीं लिया था, इसको आगे लेके गए थे और फिर ये एंगल क्या लिया था? थीटा। क्या इसमें डायरेक्ट ले सकते हैं क्या ये वाला एंगल थीटा? आंसर है हाँ, ये फायदा है, ये ट्रायंगल लॉ का क्या है? फायदा है। इसीलिए स्पेशल केस मिटा दिया, क्योंकि मैं चाहता था स्पेशल केस पैरेललोग्राम लॉ से सीखाऊं, मतलब टेल टू टेल एडिशन से सीखाऊं, इसके लिए उसको मिटा दिया। सो ये हो गया बच्चे ए और बी के बीच का एंगल थीटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा। नाउ इन दोनों का एडिशन करना है, कौन सा मेथड से? पैरेललोग्राम जैसे। तो कुछ नहीं करते, देखो बहुत सिंपल है, ए के पैरेलल में ऊपर में ना एक लाइन खींच दिया गया। अब सोचो ये अगर वेक्टर ए है तो ये भी बेचारा कितना हो जाएगा? वेक्टर ए। यस और नो, बोलो। यस सर। और बी के पैरेलल में भी एक वेक्टर डाल दिया, एक लाइन खींच दिया, तो देखो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। चेक करो तो पैरेललोग्राम दिखा कि नहीं दिखा? हाँ बोलो। आपकी स्क्रीन उल्टी हो गई है। अच्छा मेरी स्क्रीन उल्टी हो गई? अच्छा मैं उल्टा दिख रहा हूँ कि सीधा दिख रहा हूँ? उल्टा। अच्छा मैं उल्टा दिख रहा हूँ। उल्टा सीधा। अच्छा उल्टा में सीधा। हाँ कुछ भी हाँ, उल्टे के बाद सीधा ना, ठीक है। सो ठीक है बच्चे, अभी ठीक है ना? हाँ नहीं सर। अभी ठीक नहीं है, मेरे को तो ठीक ठीक दिख रहा है अभी। अभी देखो तो, हाँ सर अभी सही है। यस सर। यस सर। हट अभी सही है, अभी तो कॉम्पैक्ट दिखता होगा। बस थोड़ा लेन देन हो गया। अभी सही है? यस सर। बताओ, ये तो जादू हो रहा है, ये तो कोई मिल गया वाला धूप धूप करता था, ये तो बिना धूप का ही हो रहा है। सो चलो, ये वेक्टर है और ये वेक्टर बी। अभी हमें कैसा बनाना था? पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया, ए के पैरेलल लाइन ऊपर डाल दिया और बी के पैरेलल लाइन इधर साइड में डाल दिया। क्या ये पैरेललोग्राम दिख रहा है? यस सर। वेरी गुड। अब होता क्या था ना कि जब ट्रायंगल लॉ देखते थे ना, तब उसमें एक ए रखते थे, एक बी रखते थे, और जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होता था? तो इनिशियल से लेके फाइनल को ज्वाइन कर देते थे, तो ये क्या हो जाता था? रिजल्टेंट वेक्टर। क्वेश्चन है इसका रिजल्टेंट वेक्टर किधर से जाएगा? तो क्या है, एक ए है और दूसरा बी है, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर से पास आएगा? दोनों के बीच से, मींस इन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसको बोलेंगे वेक्टर आर एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कैसे किया बच्चे, पता चला क्या? देखो यस सर। क्या किया, बहुत सिंपल, एक वेक्टर है, एक वेक्टर बी, और एग्जैक्टली इन दोनों का रिजल्टेंट किधर से पास होगा? बीच से। डेली लाइफ में जो हम देखते हैं ना प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो ऐसे ही दिखता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ना ऐसे कोई खींच रहा है और एक ऐसे खींच रहा है। बताओ ध्यान से सुनना, एक इधर कोई खींच रहा है और एक आगे कोई खींच रहा है, ये किधर जाता है? बोलो। बीच में जाता है। इन दोनों के बीच से जाता है। इसका मतलब उस टाइम में जो एडिशन हो रहा होता है ना, वो पैरेललोग्राम जैसे ही होता है, कि मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों का रिजल्टेंट किधर से पास हो रहा है? दोनों के बीच से, तभी तो उधर जा रहा है। अगर उससे पास नहीं होता नेट फोर्स, तो उधर नहीं जाता। क्या बोला, पता चला? सो हाँ, ट्रायंगल लॉ बच्चा जो है ना, ट्रायंगल लॉ क्वेश्चन में और प्रैक्टिकली मैं नहीं सिखाता हूँ। ट्रायंगल लॉ हम ऐसा कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली हम रियल लाइफ में जो देखते हो पैरेललोग्राम जैसे ही रहता है। बट ये भी ट्रायंगल लॉ ही है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी जैसे मैं खत्म करता हूँ ना, उसके बाद आप लोग डाउट जितने बचे हैं पूछना, ठीक है? अभी जो बोला उतना समझ में आया?
यस सर। सिंपल से इज्जत से क्या करना है, वेक्टर ए के टेल के ऊपर ना वेक्टर बी के टेल को रख दिया और हमें पैरेललोग्राम बनाना है। तो इसके पैरेलल ऊपर में, इसके पैरेलल इधर साइड में, और रिजल्टेंट किधर से पास होगा, तो इन दोनों के बीच से। अब ध्यान से सुनना, ये वेक्टर ए है तो क्या ऊपर वाला भी वेक्टर ए है, बोलो। हाँ, अब सोचो ये वेक्टर अगर बी है तो क्या ये भी वेक्टर बी है। अब चलो मैं इसको ढक दे रहा हूं, क्या ये ट्रायंगल लॉ है, देखो तो, अरे देखो क्या ये ट्रायंगल लॉ दिख रहा है, देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी और ये रिजल्टेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस सर। पता चला। मतलब हम जो सीख रहे हैं वो नया नहीं है, वो पहले वाला ही है, हमने आगे पीछे करके एक नया स्ट्रक्चर बना दिया है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे। सो पैरेललोग्राम इज आल्सो कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन। फिर से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन। मतलब ट्रायंगल लॉ ही था ये इसको भूल जाओ, अगर इसको मैं ढक दूं तो ये ट्रायंगल लॉ ही है, हमने एक दो लाइन आगे पीछे खींच दिया है तो एक नया नाम बना दिया है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम के बाद पहला लाइन, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन। आया बच्चे? यस सर। बाकी सारा सॉल्व करने के मेथड से क्या किए थे हम, तो एक बहुत ही घटिया सा ट्रायंगल दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इसका नाम ओ दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, कुछ सी दे देते हैं। अभी बी भी दो बार है ना, तो एक काम करते हैं, इसको ए और बी हटा देते हैं, वो तो कॉमन सेंस है, ये वेक्टर है तो वो भी वेक्टर क्या है, ए है। नया नामकरण करते हैं क्योंकि इसका नाम ऑलरेडी बी दे चुके हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, सी डी। ठीक है, इसका नाम ओ ए बी एंड सी, और इसका नाम क्या दे दिया, डी। अब चेक करो बच्चे, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। आया ना, सिंपल। ये बी है, एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है तो ये भी ऑफ कोर्स थीटा बनाएगा, और ट्रायंगल लॉ से भी तो देखते थे, इसको भी खींच के आगे करते थे तो ये थीटा होता था, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, थीटा है। कुछ नया नहीं है, सब कुछ अब ट्रायंगल लॉ जैसा ही है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो वही पाइथागोरस लगाएंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ये भावनाओं को समझ जाना तुम लोग, ठीक है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, बोलो, ओडी का होल स्क्वायर इक्वल टू डीसी का स्क्वायर एंड प्लस ओसी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चे? यस सर। तो देखो कुछ अलग कर रहे हैं कि सेम सेम कर रहे हैं, आंसर है सेम सेम कर रहे हैं। वो डायग्राम अलग दिखा, प्रोसेस तो सेम कर रहे हैं, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। सो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं इसको, ओडी का स्क्वायर इक्वल टू डीसी होल स्क्वायर एंड प्लस ओसी को क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस एसी का होल स्क्वायर। हाँ या ना बच्चे? देखो तो, यस सर। चलो अब रिकैप हो जाएगा फटाफट कैसे करना है। चलो चेक करते हैं। ओडी स्क्वायर, ओडी का वैल्यू कितना है, ओडी मतलब आर, ओडी की वैल्यू है आर, और चेक करो क्या है, सो ओ ए का वैल्यू पता है ए, ओ ए का वैल्यू कितना है ए, और क्या चेक करना है, तो हमें ये भी चाहिए ना, डीसी चाहिए और एसी चाहिए। तो कौन सा ट्रायंगल में आएंगे, तो इस वाले ट्रायंगल में आएंगे। तो इन ट्रायंगल डिट्टो सेम, कुछ भी चेंज नहीं है बच्चे, इन ट्रायंगल ए सी डी, एक बार साइन थीटा लगा दो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट मतलब सी डी, और हाइपो क्या हो जाएगा, बी। इस ट्रायंगल में ये हाइपो है और ये इस वेक्टर बी है, मतलब मैग्नीट्यूड बी के बराबर है। सो क्या पता चल गया, सी डी इक्वल टू बी साइन थीटा, सी डी इक्वल टू बी साइन थीटा। सिमिलरली इन अगेन उसी ट्रायंगल में cos थीटा लगा दो, तो cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट क्या हो जाएगा बच्चे, AC अपॉन B। सो पता चला कि AC की वैल्यू क्या हो गई, B cos थीटा। ये सब की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो R स्क्वायर इक्वल टू DC, DC कितना है, देखो 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 देखो, B साइन थीटा का होल स्क्वायर, OA कितना है A, और प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट में लिख तो चलेगा बच्चे, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, वो तो कर लोगे ना, वहां पे ही किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है बच्चे,
यहाँ Yes, तक sir. किसी को डाउट Yes, नहीं sir. है। अब नाउ रिजल्टेंट, हमें पता चला कि दो वेक्टर का जब ये टेल टू टेल एडिशन में फायदा पता है क्या होता है कि दो वेक्टर का एडिशन हमें पता रहता है कि इनके बीच से ही कहीं से जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर 60 डिग्री है तो 30 और 30 से, ऐसा नहीं बोलेंगे, इन दोनों के बिटवीन से जाएगा। कितने एंगल से जाएगा पता नहीं है, क्या वो एंगल निकाल सकता है? आंसर है बिल्कुल। सो रिजल्टेंट वेक्टर यही है, जो वेक्टर ए से जितने एंगल पे रहता है उसी का नाम अल्फा दिया था, याद करो वहां पे भी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो वेक्टर ए से एंगल बनाता है उसी को क्या बोलते हैं? अल्फा। अभी भी ढक के देखो, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल लॉ ही दिख रहा है, ये ऐसे लेके हम ट्रायंगल लॉ ही कर रहे हैं। तो ये अल्फा क्या है बच्चा? अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ए। ठीक है बच्चे, अरे बोलो। Yes, sir. सो इन Yes, sir. ट्रायंगल आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ADC tan अल्फा इक्वल टू अपोजिट क्या है? तो अपोजिट है DC अपॉन एडजेसेंट क्या है? OA प्लस AC। DC की वैल्यू क्या है? सो B sin थीटा अपॉन ये क्या लिख सकते हैं? A प्लस B cos थीटा। देखो डिट्टो सेम आया कि अलग आया? Same. तो सेम ही आना था ना, मेथड चेंज करने से आंसर चेंज थोड़ी होता है, वो तो सेम ही रहता है। सो फाइनली हमें पता चला कि दो टाइप के एडिशन है, लेकिन एग्जैक्टली दोनों सेम ही है। हमने घुमा फिरा के ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाम अलग अलग रख दिया। अब कल हर्ष ने पूछा था हेड टू हेड एडिशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि वैसा एडिशन बड़ी खराब दिखे, मतलब वैसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं और पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर नहीं ले पाते हैं, इसीलिए हेड टू हेड एडिशन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। अब एक और Yes, sir. साइन रूल था, याद है? इसको कोसाइन रूल बोलते हैं। साइन रूल तो कर ही लोगे ना, एक बार इस साइड को दोनों ट्रायंगल में कंसीडर कर लो और एक बार यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच के इस साइड को दोनों ट्रायंगल में कॉमन कर लो, तो उससे क्या निकल गया था? साइन रूल। याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो Yes, स्कूल sir. वाले ना टीचर लोगों को बड़ी अच्छा लगता है पूछने में, तो वो पूछते हैं साइन रूल। सो इतना खत्म करते हैं, अभी क्वेश्चंस पे आए बच्चे। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सो अब सुनो, ट्रायंगल लॉ ना जब तक क्वेश्चन में डेराइव कर, एक तो बोर्ड में पूछते हैं डेराइव करने के लिए, दूसरा कॉम्पिटिटिव में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे जनरेट होते हैं ना जहां ट्रायंगल लॉ को यूज करने से चीजें थोड़ी सिंपल हो पाती है। तो ट्रायंगल लॉ जो है बहुत ही रेयरली यूज होगा, हम सब जगह ना पैरेललोग्राम ही यूज करेंगे। पैरेललोग्राम में फायदा क्या होता है? देखो, एक तो ए और बी के बीच का एंगल ढूंढने के लिए हमें आगे पीछे घसकाना नहीं पड़ता है, चुपचाप देख लो ए और बी है तो ठीक है, उनके बीच का एंगल थीटा हो गया। दूसरा, ये पता होता है कि रिजल्टेंट उनके बीच से ही पास होगा, तो हम जो भी क्वेश्चन में भी यूज करेंगे ना वो हम पैरेललोग्राम ही करेंगे, लेकिन कहीं कहीं कहां मतलब वो यूज करना है ट्रायंगल लॉ, वो मैं सिखा दूंगा कि वो बहुत ही रेयर कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पे हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में ऐसा स्ट्रक्चर अगर गिवन नहीं है ऐसा, तब तक हम ट्रायंगल लॉ लगाने की ट्राई नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन में पैरेललोग्राम ही लगाने की ट्राई करेंगे, जिसमें दोनों वेक्टर को उठा के चुपचाप टेल पे, एक के टेल पे दूसरे के टेल को रख दो, मतलब हम टेल टू टेल एडिशन ही ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चे? Yes, sir. हाँ, सो मैं Yes, sir. रब करूं, वैसे नोट्स तो तुम लोगों को भेज ही दिया है ना, तो उसमें स्टेटमेंट्स वगैरह के सब साथ में है, तो उसमें अच्छा फील होगा देखना। चलो अब आते हैं स्पेशल केसेस। सो स्पेशल केसेस लेके, और स्पेशल केसेस में कौन सा वे यूज करेंगे? तो पैरेललोग्राम ही यूज करेंगे, क्योंकि थोड़ा अच्छा होता है। सो नाउ स्पेशल, सर हाँ बोलो एक 9th चैप्टर का एक डाउट पूछो। बोलो बोलो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट। वैसे तू 9th चैप्टर पे कर क्या रहा है? सर स्कूल का स्कूल में 9th चैप्टर स्टार्ट किए हैं, दोनों पार्ट के एक टीचर से। बौरा गए हैं क्या वो लोग? क्या बोलूं सर? सर क्वेश्चन बताओ ना एक पूछो। बार। फाइंड द एक्सटेंशन इन अ वायर हाँ। ऑफ लेंथ L, एरिया A, मास। हाँ ठीक है, Williams सुनो model का हाँ, ठीक है, वो मेरे को ना तू कॉल पे पूछ लेना, वो 2 लाइन का आंसर है मेरे से, मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी चलो इस पे आते हैं, Okay. नहीं तो बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे ना। क्लास जैसे खत्म होगा मेरे को कॉल कर लेना। ओके So when two vectors
vectors are कैसे देखना है? Parallel. So when two vectors are parallel to each other, चलो पैरेलल करते हैं। दो वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी। देखो तो क्या ये पैरेलल वेक्टर है? हाँ या ना? Yes, sir. ये सब यूज हो रहा है ना, इसीलिए पहले से सिखाया था कि कैसे करते हैं। चलो इन दोनों का हमें एडिशन करना है कि दो वेक्टर पैरेलल है, तो एडिशन करने के बाद रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? जल्दी बोलो। टेल टू टेल या हेड टू टेल? आंसर है हेड टेल टू टेल। ठीक है, अच्छी बात है। चलो एक को रखो, एक को रख दिया, इज्जत से, बहुत अच्छा दिखा। अब ए का टेल यहाँ पे, अब ए के टेल पे बी के टेल को उठा के रखना है, तो क्या दोनों सेम लाइन पे हो जाएंगे? हाँ या ना? Yes, sir. आंसर है हाँ, दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे? सेम लाइन पे। लेकिन बी का लेंथ ज्यादा है ना, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो बी थोड़ा आगे दिखेगा। तो ये क्या हो गया? वेक्टर बी। देखो टेल टू टेल एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Very good. अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो तो देखा ए बी इधर है और बी बी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 degree. जीरो। Zero. सिंपल, पैरेलल में एंगल कितना होता है? जीरो। देख के भी पता चला, क्योंकि एंगल ए से जाता है, ए से बी के तरफ जाता है। अब ए भी इधर बी भी इधर, तो एंगल कितना? कुछ नहीं। मींस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। सो पैरेलल के लिए हमेशा याद रखना है, जब भी दो वेक्टर पैरेलल है तो उस टाइम में थीटा की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। सो चलो थीटा की वैल्यू जीरो पता चल गया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे? तो थीटा की वैल्यू है जीरो। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos जीरो बताओ जल्दी। 1. 0. मार खाओगे सर? cos जीरो 1 होता है, गड़बड़ नहीं करने का। बताया था ना, थीटा cos में थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम होती है, मतलब जीरो पे मैक्सिमम होता है। सो cos जीरो की वैल्यू 1, तो इंटू 1 कर दिया। क्या है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जल्दी। Yes, sir. सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो r इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस बी। इसका मतलब देखो तो ये तो नॉर्मल एडिशन हो गया हमारा, जो हमने बचपन से सीखा था कि दो वेक्टर अगर दिखे, मतलब दो वैल्यू a और b है, तो r जो होगा कितना हो जाएगा? a प्लस बी। इसका मतलब ये है कि जब भी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो इज्जत से जो पहले से एडिशन सीखे हो वही कर दो, चुपचाप उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। क्या बोला, पता चला? Yes, sir. अब ये है कि नेट रिजल्टेंट किधर जाएगा। अब देख के पता चल रहा है दोनों उधर लग रहा है, तो नेट रिजल्टेंट किधर जाएगा? उधर ही जाएगा। पर कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला बच्चे था tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा। अब थीटा तो जीरो ही है ना, थीटा तो a और b के बीच का एंगल होता है। सो b sin 0 अपॉन a प्लस b cos थीटा। फिर से cos थीटा की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू बोलो 0. 0। वेरी गुड। सो b into 0 अपॉन a प्लस b into cos 0 की वैल्यू 1। क्या फर्क पड़ता है? सब पूरा क्या हो गया? 0। tan अल्फा की वैल्यू 0, तो अल्फा भी कितना? 0। अरे बोलो, सिंपल। अरे कितने थीटा की क्या वैल्यू के लिए 0 होता है? तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0। इट मींस रिजल्टेंट उधर ही होगा जिधर a होगा। देखो अल्फा जो है ना, हमने अल्फा एंगल क्या लिया था? अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर। देखो रिजल्टेंट ऐसे होता था हमारे नॉर्मल केस में, वो ए वेक्टर ए से जितना एंगल जाता है उसी को अल्फा बोलते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब रिजल्टेंट भी उधर ही होगा जिधर वेक्टर ए होगा। सो नेट रिजल्टेंट ऐसा कुछ बनेगा। देखो रिजल्टेंट क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा और डायरेक्शन किधर होगा? तो उधर ही होगा जिधर वेक्टर ए था। सो ये हो गया वेक्टर r एंड दैट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो जब भी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, हम इज्जत से चुपचाप दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चे? Sure. इसीलिए Yes, sir. अब इस मार्कर को
दो लोग अगर एक ही डायरेक्शन में खींचते हैं, एक 5 न्यूटन से दूसरा 10 न्यूटन से, किधर जाएगा ये? उसी डायरेक्शन में। कितने फोर्स से? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था, हम डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये स्पेशल केस है, हमें ये फिट करना है। ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला लगाते रहे √a² + b² + 2ab cos 0, ये नहीं करना है। अभी फिट करना है माइंड में कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहा, हम डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं और नेट वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेक्टर ही होगा। आया बच्चे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा सा बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और इसको दो लोग खींच रहे हैं। दो लोग, एक 2 न्यूटन से और दूसरा 3 न्यूटन से। बताओ नेट फोर्स कितना? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। सिंपल, दोनों का डायरेक्शन सेम है। मतलब ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 + 3 = 5 किधर जाएगा? तो आंसर इधर ही जाएगा। तो नेट डायरेक्शन किधर होगा? ये हो गया एफ नेट का डायरेक्शन। किसी को डाउट? बोलो, रब करूं मैं? यस सर। ठीक है। सो एक स्पेशल केस हो गया, हमें यह ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम पकड़ के उसको देखते रहे करते रहे। डायरेक्ट पता चल गया, अभी डायरेक्ट ही याद रखना है। नाउ अब आते हैं पैरेलल हो गया ना, एंटी पैरेलल पे आते हैं। एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सो एंटी पैरेलल में एंगल चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, बताओ देखो तो क्या एंटी पैरेलल है ये? सर ये केस 2 है। अच्छा केस 2। सो केस 2 है ये। देखो एंटी पैरेलल पता चला ना, डायरेक्शन उल्टा है। यस सर। हाँ, कौन सा एडिशन करने वाले बताओ? टेल टू टेल। तो टेल टू टेल कैसे करेंगे? तो इज्जत से मस्त एक वेक्टर ए को रखा और ए के टेल पे बी के टेल को रखना। तो बी को उठा के ऐसे रख दो, तो बी का टेल रखेंगे तो कैसे आएगा? तो कुछ ऐसे आएगा। तो ये क्या हो गया? वेक्टर बी। ठीक है बच्चे, तो बोलो। बच्चे सुनाई दे रहा है? हेलो 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 हेलो। शिट, मोबाइल ऑफ हो गया है। एक सेकेंड को, मैंने देखा ही नहीं, अभी ऑन ये किया। ये ऑफ करना किधर से? ए से बी। तो चेक करो, ए ऐसे है, ए से बी जा रहे, देखो इसको पकड़े रहा, कितना एंगल हो गया? 180। सो ये ऐसे गया ना, इसीलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 180। तो हमेशा आप ध्यान रखना है कि जब भी 180 डिग्री कोई भी दो वेक्टर रहे तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? सॉरी, एंटी पैरेलल रहे तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है बच्चे? यस सर। सो आज रिजल्टेंट निकालते हैं, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो √a² + b² + 2ab cos 180। cos 180 बताओ। 0। हाँ, मार खाओगे बहुत। -1। अरे निकालने इसीलिए सिखाया था ना कि मेरे को यूज पड़ेगा आगे। cos कैसे लिखते थे? 180 को लिख सकते हैं cos 180 - 0 लिख सकते थे ना ऐसे। यस सर। 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता था, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कुछ भी चीजें चेंज नहीं होती है और वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होता है। साइन कॉस में है कॉस, साइन में, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता है। 180 कौन से? 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड साइन बाबा का एरिया है तो कॉस बाबा क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, एंड कॉस 0 1। ऐसे याद रखना था। ठीक है बच्चे? यस सर। हाँ, तो ऐसा गड़बड़ी नहीं करना है, ये सब याद रखना है, फटाफट निकालना है। तो चलो चेक करो, रख रहे हैं a² + b² + 2ab cos 180 - 1। क्या ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, तो a माइनस क्या हो गया? b। इसका मतलब ये पता चला कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा है तो हम डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। ठीक है। अब नेट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा?
मतलब रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा। चलो निकाल लेते हैं एक बार। tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा, थीटा मतलब कितना 180 डिग्री अपॉन a प्लस b cos थीटा। साइन 180 की वैल्यू बच्चे होती है 0, बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा। a प्लस बी इंटू -1, क्या फर्क पड़ता है, पूरा टर्म क्या हो गया 0। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री, या tan 180 की वैल्यू निकाल के देखना 0 ही होती है। tan 180 की वैल्यू भी क्या होती है बच्चे 0 ही होती है। अब क्वेश्चन इसका मतलब क्या है 0 भी 180 भी, तो इसका मतलब ये है कि अगर a और b में से a बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाएगा a के तरफ, तो एंगल हो जाएगा 0। अगर वेक्टर b बड़ा रहा तो नेट वेक्टर किधर जाएगा b के तरफ, तब एंगल तो a से ही चेक करते हैं, तब एंगल की वैल्यू कितनी होगी 180। अब सिंपल सा एग्जांपल, वेरी गुड 180 एग्जांपल ले लिया, एक बॉक्स लिया, इधर से 5 न्यूटन लग रहा है और इधर से 3 न्यूटन लग रहा है, बताओ नेट फोर्स कितना 2। डायरेक्ट पता चला, कैसे, क्योंकि देख के पता चला दोनों वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा है, उल्टा तो हम इज्जत से माइनस कर सकते हैं, कोई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। हमने देख लिया है कि दो वेक्टर अगर उल्टा हो तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। तो r इक्वल टू क्या लग दिया 5 - 3 इक्वल टू 2 न्यूटन। अब क्वेश्चन ये है कि जो नेट फोर्स है वो किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, तो आंसर देख लो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है तो 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स किधर लगेगा तो इधर लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, ये ले लेते हैं 10 न्यूटन और ये ले लेते हैं 7 न्यूटन। अब बताओ नेट फोर्स की वैल्यू 3 न्यूटन। तो देखो कुछ नहीं करना, इज्जत से देखा, इधर बड़ा है ना ये 10, तो 10 माइनस क्या कर दिया 7, तो वैल्यू कितना हो गया 3 न्यूटन। लेकिन नेट फोर्स किधर, लेफ्ट साइड, जो बड़ा है उस साइड में हो गया, सही है। सो ये 0 डिग्री 180 डिग्री क्या बता रहा है, पता चला कि वो इधर भी हो सकता है, मतलब वो किसी एक के तरफ हो सकता है, इधर भी या इधर भी। ठीक है बच्चे, सो दो चीज हमें पता चला, अगर दो का डायरेक्शन सेम रहा हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, दो डायरेक्शन उल्टा रहे तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। ठीक है, रब करो क्या, हाँ एक और एग्जांपल देख लो। पता है किसी ने कभी 9th में जब सिखाते थे ना बच्चे, तो एक टॉपिक होता था जिसका नाम होता था बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, याद आ रहा है क्या? तो वहां पे टीचर लोग बोलते थे ना कि अगर 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो बोलते थे वो बैलेंस कंडीशन में, मतलब किधर हिलेगा नहीं, इधर उधर जाएगा नहीं। लेकिन वहां पे ये नहीं बोलते थे कि एग्जैक्टली ये 0 कैसे हुआ, क्योंकि हम तो पहले से सीखे थे। अभी 10 लगा रहे हो तो 10 और 10 मिलके 20 होता था, बट यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी 0 हो जाती थी। क्यों होती थी बताओ? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता था तो माइनस हो जाता था, तो 10 - 10 की वैल्यू क्या हो जाती थी 0। देखो ये दोनों फोर्स ना इस पे लग रहे हैं, इसका मतलब फिजिकली हम कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, फिजिकली हम एडिशन करते हैं। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कोई आके मुझे खींचे या धक्का दे या मुक्का मारे, वो मेरे पे एडिशन ही कर रहा है, मेरे पे सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है। सब्ट्रैक्शन इसलिए यहाँ पे हो गया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा था। हम कर सब जगह एडिशन रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये सब वेक्टर एडिशन हो रहा है। माइनस क्यों किया? क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में चला गया। हम फिजिकली कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, फिजिकली सिर्फ और सिर्फ एडिशन होता है। ठीक है बच्चे? हाँ, तो देखो एडिशन 10 और 10 का 0 भी हो गया, 10 और 10 का 20 भी हो जा रहा था। तो यही वेक्टर की अच्छी बात है, और यही वेक्टर में मजा आने वाली चीज है कि ये 10 और 10 मिलके कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, वो डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, सो केस 3 एक और स्पेशल केस है, बाकी तो सब टाइम पास है। एक और स्पेशल केस देखते हैं और फिर थोड़े क्वेश्चंस पे तुम लोगों को मैं देता हूं करने के लिए। सो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक वेक्टर ले लिया ए, दूसरा वेक्टर ले लिया बी। देखो दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं क्या? हाँ सर। यस सर। दिख रहा है, वेरी गुड। कौन सा एडिशन करें बोलो? तो ऑफ कोर्स 10 to 10 एडिशन ही करेंगे। ये वेक्टर ए के टेल पे उठा के बी के टेल को रख दिया, तो कुछ ऐसा हो गया। दिस वन इज वेक्टर बी, दोनों का रिजल्टेंट। अच्छा ऐसा इससे पहले नहीं बनाया था, क्यों? क्योंकि वो एक ही लाइन पे लाइक कर रहे थे ना, तो उसमें पैरेलल साइड भी बनाते तो उसी लाइन पे आता है, इसीलिए बनाया नहीं था। अभी तो बनाना पड़ेगा ना, ए के पैरेलल बी के पैरेलल, रिजल्टेंट किधर से? तो आंसर है बी से। आया ना बच्चे? यस सर। थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा की वैल्यू जल्दी। 90। हाँ 90, वेरी गुड, सब समझदार हो गए हो। थीटा की वैल्यू 90। चलो रिजल्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 0, वेरी गुड। सो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो आर इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एक और चीज पता चला, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो चुपचाप अंडर रूट करके क्या कर दो? स्क्वायर करके सम कर दो। ठीक है बच्चे? इस एंगल को अल्फा बोलते हैं, याद करो। इस एंगल को अल्फा बोलते हैं। अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ए। चेक करो कितना आएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा डायरेक्ट दिख रहा है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कितना आना चाहिए? b अपॉन a। इसमें ट्रायंगल में लगाने तो यही आंसर आता ना। कोई भी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, आंसर सेम आएगा। बच्चा मेथड चेंज करने से आंसर चेंज कभी भी नहीं होता है, पूरे लाइफ में याद रखना, ठीक है? नहीं तो एक दो टीचर मेरे को मिल गए थे, सर मेथड अलग किया ना इसलिए आंसर अलग आ गया था। ऐसा नहीं होता है, कोई भी लाइफ में मेथड यूज करो, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है? तो अभी चेक करो, tan अल्फा देख के ही पता चल रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा के सामने वाला अपोजिट, ये एडजेसेंट, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये भी है तो ये भी b होगा, तो b अपॉन क्या हो जाएगा? a। आया ना? बट चलो हमारे फॉर्मूला से भी करके देखते हैं। फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। चेक किया, sin 90 की वैल्यू बता रहा हूं 1 होती है, a प्लस b cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सो b बाई a आया कि नहीं आया? यस आया सर। तो ये गधा मजदूरी नहीं करने का, जब 90 डिग्री पे हो ना तो डायरेक्टली अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कर देना, ठीक है? ये सब पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी? आंसर हमें क्या पता, b और a की वैल्यू रख दो, b और a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा एंगल कितना होता है, ठीक है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट। एक बॉक्स है, एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन। नेट फोर्स निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। सो कैसे करेंगे बोलो? बोलो एफ नेट की वैल्यू कैसे निकालें? तो आंसर है अंडर रूट, हाँ वेरी गुड, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 200। तो इसको 10 रूट 2 लिख सकते हैं क्या? यस सर लिख सकते हैं। एंगल की वैल्यू चेक कर सकते हैं ना, नेट फोर्स किधर जाएगा? तो नेट फोर्स कुछ ऐसे रहेगा, किधर से होगा? बीच से। इसको क्या बोलेंगे? नेट फोर्स। चलो tan अल्फा की वैल्यू कैसे करेंगे पता है? अगर 90 डिग्री रहे ना तो b sin थीटा नहीं करने का, तब y अपॉन x कर देना। क्या करना? y वाला कंपोनेंट अपॉन x वाला कंपोनेंट। तो देखो y वाला कितना है? ऐसे ही है ना, देखो बच्चे, ये 10 है और ये भी 10 है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा है, यही अल्फा होगा। तो अपोजिट मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यू ले रहे हैं और एडजेसेंट मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग, तो सिंपल 10/10 कितनी वैल्यू हो गई? 1। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 45। तो देखो अल्फा की वैल्यू एग्जैक्टली बीच से तब जाएगी, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के एग्जैक्ट बीच से तब पास होगा जब दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। क्या बोला, पता चला? यस सर। देखो सेम तो हुआ, तो देखो फायदा क्या हुआ? इधर से भी 45
इधर से भी 45. It means we can say कि the resultant force will pass exactly between two forces. हाँ या ना? रख करूं? यस सर, रख करूं? यस सर। हाँ. यस सर। So एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं अलग अलग उस टाइम में आएगा. ठीक है. So ये है एक ऑब्जेक्ट, इधर से ना 30 न्यूटन लग रहा है और इधर से ना 20 न्यूटन लग रहा है. नेट फोर्स की वैल्यू निकालना है कि फाइंड नेट फोर्स. बताओ कैसे करें? हाँ 10/5। 10√5 ऐसा. हाँ वेरी गुड. 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर तो कितना आ गया? 10√5 न्यूटन. हाँ या ना? यस सर। किधर से पास होगा? इन दोनों के बीच से ना. यस हाँ सर। सो 10 अल्फा डायरेक्ट क्या लिखो बोलो? 20/10। हाँ 20/10 हमेशा याद रखना है. 10 अल्फा y अपॉन x होता है, मतलब y वाला कंपोनेंट अपॉन x वाला कंपोनेंट. तो क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 10 खत्म. सो 2. अब 2 की ये स्टैंडर्ड वैल्यू थोड़ी पता है हमें, तो छोड़ दिया कोई बात नहीं. अल्फा इक्वल टू फिर क्या लिख देंगे? 10 इनवर्स 2. मतलब 10 उधर जाएगा और 10 इनवर्स क्या हो जाएगा? ठीक है. मतलब ये वैल्यू पता है कितनी होगी अप्रॉक्स? 10 60 ना √3 होता है, मतलब 1.73. मतलब 60 से ज्यादा होगी, कुछ 65 के आसपास कुछ वैल्यू रही होगी. इसका मतलब दोनों के बीच से पास, एग्जैक्ट मिड से पास नहीं हो रहा है. यहाँ से कुछ 65 67 जा रहा है, उधर से बचेगा 20 25 27 कुछ है डिग्री ऊपर से है. आया बच्चे? तो अभी फटाफट फिट करते हैं एक बार. अभी 3 केसेस क्या सिखाया गया? दोनों को वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहे, चुपचाप ऐड कर दो. उल्टा रहे तो चुपचाप माइनस कर दो. परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट करके a² प्लस b² कर दो. ठीक है? ठीक है ना? यस सर। अब तक कुछ हार्ड नहीं लग रहा है ना? सर। ऐसी ही है वेक्टर, यही सब लोगों को हार्ड लगता है. इसके बाद वाला तो और सब इजी है, समझना तो इधर ही था सब. चलो आप क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चंस मैं एक भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब करा दिया हूं मैं. आप लोग एक दो करके बताओ फटाफट. चलो लिखो क्वेश्चन. Two forces are acting. Two forces are acting on a single object. On a single object having magnitudes कितना कितना ले ले? बोलो बोलो बोलो. 16 9 25. हाँ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रेस्पेक्टिवली. दो फोर्स लग रहे हैं का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, दूसरा 3 न्यूटन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स if first one theta equal to 30 degree, then theta equal to 60 degree. Second one theta equal to 120 degree. Third one theta equal to कितना अच्छा नहीं लग रहा है, 150 degree. And fourth one theta equal to 180 degree. करोगे कि मैं करूं? बोलो बच्चे, अरे बोलो करोगे कि मैं करूं? सर पहला लास्ट काम करते हैं, बाकी के दो डिस्कस आप कर दो. अरे कुछ भी सब तुम करो. चलो मैं ऐसे ही तुम्हारी खुशी के लिए पूछ रहा था, करने वाले तो तुम ही हो. यारा तेरी यादें
सर सबसे पहला √37। √37 25 और 3 दूना 6 बच्ची 37 है कि 31 है? यस सर। 37 है कि 31 है? अच्छा हाँ, सुनो 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 बच्ची, 37 सही है, सही है सही है सही है, पहला वाला सही है, कोई देखेगा नहीं मेरा। 37। हाँ सही है, पहला वाला 37। दूसरा वाला करो तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 120 की सर वैल्यू। सेकंड वाला √13। हाँ ठीक है, सब कर लो एक साथ, बाद में टैली करते हैं। चलती है 12 √37। सेकेंड वन जो है एफ नेट की वैल्यू √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 120 की वैल्यू -1/2 चलती है 12 13 अनुमान √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 150 की वैल्यू तो थर्ड वाले की 50 माइनस √3/2। कितना बच्चे? 50 माइनस √3। ऐसा शायद 25 माइनस 12 √3। देखो तो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, लग तो नहीं रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया। सर सही है आपका। सही सही नहीं है, क्या किया पता चला। सो एफ नेट इक्वल टू √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू cos 180 -1 4 तिहाई 12 दूना 24 है, सही है। चेक करो, टैली करो। देख देख के मत छापना, टैली करने बोला मैंने। सर आ गया सारा। सर आ गया, वेरी गुड। एंगल भी निकाल सकते हो क्या वैसे? बच्चे एंगल निकाल सकते हो क्या? यस सर। जिसका एंगल हो गया, एंगल से निकालो तो अल्फा की वैल्यू सबके लिए। हो गया सर, आ गया सर आंसर। वेरी गुड। ये वाला थोड़ा थोड़ा गड़बड़ किसी ने किया था क्या? थर्ड वाला हाँ सर थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो भी एंगल में किए हो क्या? नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं। अरे वो cos 150 की वैल्यू 90 प्लस 60 कर दो ना, तो माइनस साइन 60 हो जाएगा, साइन वही 60 किया रूट सर। 3/2। सही है। देवकी आंसर बोलेगी बच्ची? नहीं बोलेगी। देवकी है क्या वैसे? सर मैं 4th पे हूँ। अच्छा 4 पे इतना स्लो रहेगी तो कैसे काम चलेगा बता। सो आगे अल्फा की वैल्यू जल्दी निकालो चारों के लिए। सर सबसे पहला 3√3/50। निकाल लो, सब एक साथ टैली करते हैं। सब निकाल ली क्या? नहीं सर कर रही। हाँ तो कर लो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, तुम बोलेगी तो मेरे को पता नहीं चलेगा सही है गलत है।
मैग्नीट्यूड वाला सबका आ गया क्या बच्चे? मैग्नीट्यूड वाला? यस सर। हाँ तो अल्फा जल्दी बताओ सबके लिए, क्योंकि अल्फा भी पता होना सर चाहिए। 12+3 आएगा ना? हैं? अच्छा हाँ हाँ नहीं है, हाँ 8 प्लस सही है 8+3 आएगा सही सर। है सही है ठीक है। सो दूसरा वाला कितना एंगल था? दूसरा वाला एंगल कितना था? 120 था ना? यस सर। ठीक है 120 बी साइन थीटा साइन 120। सर ये 11 के नीचे वाला 2 कहाँ गया? नीचे वाला 2 हवा में चला गया, देखो ऐसे करेगा। मैथ्स लिया है ना तुम? हाँ सर। हाँ तो ऐसे करेगा। नहीं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, तो सॉरी। एलसीएम लेके इसका 2 इसका 2 मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर हाँ दिया। सर ये देख लिया होगा। ये सबका आ गया होगा बच्चे। इधर वाला टैली कर लिए ना सारे लोग? यस सर। देवकी तू Yes, sir. रास्ते में थी बच्ची, हुआ कि नहीं हुआ चौथा भी? हो गया सर। हाँ इतना देर से बोलेगी, ठीक है। सो एंगल चेक करते जाओ सर, देख के मत छापना मेरे से। थर्ड वन एंगल बताओ तो कितना था? 150 डिग्री। 150 ठीक है। sin 50 cos 60। फोर्थ वन में एंगल कितना लिया था मैंने? 180 ना? 180। ठीक है। अबे ये बताओ फोर्थ में मैंने उतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों किया था? 180 था तो 4 - 3 1। हे भगवान मेरा भी सर दिमाग मैं जो तो है। वैसे ही किया था 4 - 3 3। हाँ सही है, वैसे मैं पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग चल रहा है। तो ये तो सिंपल है, 180 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू 180 होगी। सो ये तो फोर्थ वन डायरेक्ट पता चल गया, अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री है। नहीं 4 और 3 है ना, 0 डिग्री है। 45 चेक करो आ गया सर। कितने लोगों का आ गया। सर आ गया। हाँ वेरी गुड, आ गया सर, खाली सेकंड वाला हुआ। ठीक है। और किसी का आया? सबका आ गया? हाँ सर। यस सर। चलो वेरी गुड, मतलब कुछ मिशन सक्सेस हुआ। एडिशन ऑफ टू वेक्टर वाला मिशन जो है फाइनली सक्सेस हो गया। अब सब्ट्रैक्शन पे चलें। यस सर। यस सर। यस सर। ध्रुति, देवकी सब बोलो, विकास तो बोलो सब, नहीं बोले। चलो फिर भी मैं रब कर रहा हूं, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं रुकता हूं। रब करो बच्चे। यस सर। हाँ ठीक है। चलो हेडिंग दो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन वाला बच्चे वो डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। डेरिवेशन जो करना था कर चुके हैं, आप सब उसके इम्प्लीमेंटेशन आएंगे। मतलब आप दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, आप सिर्फ इधर उधर आगे पीछे करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। सो एक वेक्टर ए लिया जैसे पहले ले रहे थे, दूसरा वेक्टर बी लिया जैसे पहले ले रहे थे। इन दोनों का एडिशन नहीं करना, इन दोनों का क्या करना है बच्चे? सब्ट्रैक्शन। हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 10 में से 3 को माइनस करना है। 10 में से किसको माइनस करना है? 3 को। हमें माइनस नहीं आता है, तो क्या हम 10 + -3 लिख सकते हैं क्या बच्चे? देखो तो।
दोनों Yes, सेम ही sir. है ना। मतलब सोचो किसी को -3 पता है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं पता है, उसको सिर्फ एडिशन पता है। जिसको सब्ट्रैक्शन पता है ठीक है ना, 10 - 3 7 कर दिया। और जिसको सिर्फ एडिशन पता है, अगर उसने 10 प्लस कर दिया -3 को, तो क्या तब भी आंसर 7 ही आएगा? Yes, sir. तो हमारे लिए Yes, जो sir. हम करते हैं ना, फिर हम क्यों सब्ट्रैक्शन सीखे? हमें एडिशन तो आता है ना। तो हम अगर हमें करना ये है कि ए में से बी को माइनस करना है, मतलब हमें रिजल्टेंट निकालना है जिसमें एक में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चे? बी को। यही हमें निकालना है, मतलब ए माइनस बी करना है। बट हमें ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन थोड़ी आता है, हमें तो एडिशन आता है। तो क्या हम वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं? हाँ या ना? Yes, sir. तो हमारे लिए Yes, sir. नया रूल सीखने की जरूरत ही नहीं ना, फिर एडिशन ही करते हैं ना। किसका? ए और माइनस बी का। क्या माइनस बी निगेटिव वेक्टर ऑफ बी है? क्या माइनस बी निगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी है? आया ना? हाँ. अरे सिखाया था, Yes, sir. निगेटिव वेक्टर बताया था। माइनस लग जाए इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर। यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इज्जत से, एकदम इज्जत से वेक्टर ए को रखा, सही है। ए के टेल के ऊपर बी के टेल को रखा, कोई डाउट नहीं है, सही है। यहां तक किसी को डाउट है बच्चे? बोलो। No, sir. इन्हीं के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा होता है। ए और बी के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा। अब बताओ हमें एडिशन ए और बी का करना है या ए और माइनस बी का करना है? A और minus B. ए और A और माइनस minus B. तो बताओ माइनस बी कैसे होगा यहाँ पे? उसका उल्टा. किसका उल्टा? बी का। तो बी के जस्ट उल्टा विथ सेम मैग्नीट्यूड, ये हमने क्या बना दिया? माइनस बी। आया ना? Yes, sir. ये Yes, हमारे sir. किसी काम का नहीं है, ये डॉटेड में बना रहा हूँ। वो तो जस्ट माइनस बी कैसे आया वो उसके लिए हमने बी को रखा। इसकी जरूरत कहाँ थी हमें तो ए और माइनस बी का एडिशन करना है। तो बी को रख के और उसका उल्टा दिखा दिया माइनस बी। अदरवाइज डायरेक्ट ये उलट के रखते ना तो तुम लोग पूछते ऐसे कैसे रख दिए हो। तो इससे बेटर था कि पहले बी को रख दिया और बाद में उसको क्या कर दिया? उलट दिया, जिससे ये पता चल गया कि माइनस बी लिख देगा। ठीक है बच्चे, बोलो। Yes, sir. आप बताओ Yes. किसका किसका एडिशन Sir. करना है? तो ए और माइनस बी का टेल टू टेल एडिशन है ना, तो पैरेललोग्राम जैसे शेप बनेगा। तो ऐसा कुछ शेप बना और नेट रिजल्टेंट किधर से पास होगा? तो आंसर है इन दोनों के बीच से। सो दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड दिस वन इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, या इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हाँ या ना? बोलो, किसी को Yes, डाउट? sir. कुछ Yes, गड़बड़ sir. किया क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं किया था? No, sir. सिंपल एकदम। ए को बी को रखा, बी को उलट के हमने अपना जुगाड़ू मेथड लगा दिया कि माइनस करने से बेटर है हम सब्ट्रैक्शन कर दें। तो चेक करो, हमें ए और माइनस बी का एडिशन करना है। अब एडिशन का तो फॉर्मूला तुमको पहले से पता ही है ना। क्या पता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही फॉर्मूला पता है ना बच्चे? Yes, sir. बट हमारा एडिशन ए और बी का नहीं है, हमारा एडिशन ए और माइनस बी का है। तो हम एंगल ये ले या ये वाला एंगल ले? जल्दी बोलो। नीचे वाला, क्योंकि हमें ए और माइनस बी के बीच का एंगल चाहिए ना। तो सोचो ये पूरे लाइन पे एंगल टोटल कितना होने वाला है? जल्दी। 180 180। minus 180. अब ये थीटा है तो बचा कितना? तो आंसर है 180 माइनस थीटा। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में, मतलब हमारे आंसर में थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे? तो आंसर है 180 माइनस थीटा। ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूं यहां, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि ये थीटा की जगह 180 माइनस थीटा कैसे लिख दिया। सो डायरेक्ट जो हमारा थीटा है ना, हमारे थीटा की वैल्यू ही 180 माइनस क्या है? थीटा है। आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो बोलो। Minus cos theta. Minus cos Right theta. होगा। माइनस cos थीटा मारूंगा पकड़ के, गड़बड़ नहीं करने का।
ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है। 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। और 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन बाबा पॉजिटिव होते हैं, कॉस बाबा नेगेटिव होते हैं। सो 2ab इंटू माइनस कॉस थीटा कैसे आया? बिकॉज कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। कहां से होता है? पीछे वाले लेक्चर देख लेना। सो आर की वैल्यू क्या होगी बच्चे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसका मतलब ये पता चला दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, माइनस यहां पे डाल देना है, ठीक है बच्चे। यस सर। क्वेश्चन ये माइनस वेक्टर बी था तब भी प्लस बी क्यों लिया? क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं और मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। आया? मतलब निगेटिव हम ले नहीं सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बी का माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना? बी माइनस तो डायरेक्शन वगैरह बता रहा होगा, ठीक है। अब इसके एंगल के लिए भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। tan अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला था b sin थीटा। हमारे लिए तो थीटा 180 माइनस थीटा है ना बच्चे, हमारे लिए एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, इसीलिए डॉटेड बनाया हूं। मतलब ये हमारे काम का नहीं था, वो सिर्फ रेफरेंस लेने के लिए मैंने यूज किया है। सो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो चेक करो कैसे करते हैं। b sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। a प्लस बी cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो कितना आ गया? b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। तो याद क्या रखना है, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे भी एक ही तो टर्म है एडिशन का पहले से, तो वहां पे भी क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। पता चला? यस सर। सो इसका मतलब ये पता चला है कि दो वेक्टर का अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर भूल गया तो ये तो रामबाण है, ये तो सब जगह काम आ जाएगा। भूल गया ये फॉर्मूला तो ये वाला लॉजिक यूज कर देना, नहीं भूले तो वेरी गुड। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा एंड tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। एनी डाउट? नो सर। नो सर। रब किया जाए। यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग देखते हैं। सो क्वेश्चन लिखो, क्या लिखोगे? फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। देखो, फाइंड द subtraction of two vectors a and b as shown in figure, ठीक है। सो फिगर ऐसा कुछ दिया है, थोड़ा अच्छा सा ले लेता हूं मैं कि थोड़ा थोड़ा अच्छा, एक अच्छा से लेता हूं, एक बुरा सा लेता हूं। ए ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 5 मीटर। दूसरा वेक्टर बी किधर लूं? वेक्टर बी ये ले लेते हैं 60 डिग्री और ये ले लेते हैं 5 5 25 और 25 और 24। नहीं, कुछ नहीं कर सकते, 3 ले लेते हैं। चलो करो बच्चे, दो वेक्टर ए और बी है, उनका सब्ट्रैक्शन निकालना है। जल्दी डायग्राम दिख रहा है ना सबको? हाँ Yes, ना? sir. हाँ तो आंसर बताओ फटाफट। सब्ट्रैक्शन करो, दिमाग लगाना, ऐसे ही कुछ भी मत कर देना। जल्दी जल्दी करो। जल्दी
सर अंडर रूट 59 √59 और एंगल मुझे आंसर नहीं पता, हो सकता है सही है, वैसे मैक्सिमम तुम्हारा सही होता है। सर √49 आ रहा है। √49 को 7 बोलते हैं। हाँ 7। हाँ सर अंडर रूट 49 पहले क्यों गड़बड़ की? 7 आ रहा है। अच्छा 7 आ रहा है, हाँ सर। ठीक है। डायरेक्शन बताओ, एंगल इधर। हाँ सर। सर मेरा 19 आया। हो सकता है सही हो, मुझे नहीं पता आंसर, मैं कर रहा हूँ बच्ची। हाँ सर मेरा भी 19 आया। सर एंगल 3√3/13 हाँ सर 3√3/13 आ रहा है एंगल। पक्का? हाँ सर। कोई गड़बड़ नहीं? हाँ सर पक्का। सो चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। R इक्वल टू अंडर रूट A² मतलब 25, B² मतलब कितना 9 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू cos 60 की, अरे माइनस होगा ना, हाफ। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल। सर माइनस आएगा इधर। ए सर मानो 120 है ना उनके बीच में एंगल। ऐसा ऐसा वैसे 60 आएगा। हाँ सर माइनस आएगा तो आंसर 19 है। हाँ सर √19। अंडर रूट क्या आएगा? 19 है 19। पक्का? हाँ सर अब 19 है। क्या किया पता चला? सर माइनस हाँ सर। पगलो, वहां पे जो एंगल था ना वो सिंप्लीफाई करके था। क्या बोला पता चला? एक ही गड़बड़ किया मैंने, आज कुछ नहीं किया, सही किया, बस सही किया। अरे पता चला? सर राइट है। अरे मैं बता रहा सर हमने हूँ, होगा दिया। सबका आंसर आया? यस सर। यस सर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना बोला था ना? हाँ या ना? यस सर। वैसे अगर तुमने उल्टा किया होता तो कितना आ जाता? उल्टा किया होता तो अच्छा क्यों लग रहा मुझे मैंने गड़बड़ किया है? सर वहाँ पे माइनस ही आएगा। सर राइट है। अच्छा रुक जाओ, एक बार चेक कर लेने दो। आर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? अगर एडिशन भी करते हैं और एडिशन, अच्छा ठीक है, तो हमने एडिशन ही तो किया था, तो दोनों के बीच का एंगल क्या लिया था? थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एंगल की वैल्यू कितनी है ये बच्चे? अरे बोलो। 3√3/13 3√3 अपॉन कितना? 13। सबका आंसर इतना आया 3√3 सर अपॉन 13 सर 13 नहीं आएगा, वो 120 डिग्री लेंगे तब आएगा। कितना आ रहा नहीं सर है? 60 में भी वही आ रहा है। अच्छा रुक जाओ, 3/13 ही आ रहा है मेरा। ऐसा सही से बताओ, सही सही एंगल सर। कितना? सर आप ट्राई कर लो, चेक कर लो। ठीक है चलो मैं चेक कर लेता हूँ। tan अल्फा इक्वल टू बी 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 कितना है देखो तो, बी 3 है। 3 बी साइन थीटा, थीटा मतलब कितना है देखो तो, 60 अपॉन ए √3/2 प्लस नहीं ए माइनस प्लस बी cos 60। सो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सर 3√3/7 आ रहा है। ऐसा सर 3√3/7 ही आएगा। 7 आएगा? हाँ सर वही आएगा। वो प्लस करेंगे। हाँ
ऐसा, अच्छा हाँ ठीक है, नहीं नहीं 7 ही आएगा। cos 60 की वैल्यू ये 7 ही आएगा सर। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। सर आपने 4 लिखा, वो 3 है। सर आपने 7 लिखा है। अच्छा तो पहले बोलना चाहिए था ना 3 है, तो सही है। बता दिया ना। हाँ तो ठीक है ना, 10 7 3√3/7। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 3√3/7 आया ना। हाँ सर। वैसे ना मेरे को छोटा सा डाउट लग रहा है, रुक जाओ एक सेकंड, मुझे ना बस कर लेने दो, उससे पता चल जाएगा कि एंगल जो है ना, एंगल जो है ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। अरे हाँ या ना, बोलो। हम जो एंगल लेते हैं यस सर। ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा लिया था। सो 180 माइनस करके जब लेते हैं तो 60 ही करते हैं। जब 60 करते हैं तो हमने एडिशन ही किया था। बच्चे सुनो इधर ध्यान से, थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है चेक करना। जब हम दो वेक्टर का एडिशन करते हैं, क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, अगर दो वेक्टर का एडिशन करते हैं तो उनके बीच का ही एंगल लेते हैं। क्या बोल रहा हूं, पता चल रहा है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगाया है, सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो थीटा जो लिया, जो आया था ना, वो थीटा किसके बीच का एंगल था, ए और बी के बीच का एंगल। अब सोचो हमें सब्ट्रैक्शन अगर नहीं आता, सपोज हमें सब्ट्रैक्शन नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, एडिशन। देखो ये एडिशन ही किया है ना ए और माइनस बी का, हाँ या ना, बोलो। तो एडिशन किया है तो अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब 2ab cos थीटा डायरेक्ट हमारे पास ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना ले लिया था हमने, 60 डिग्री, ठीक है। सो ये प्लस आएगा बच्चे, ये प्लस आएगा तो कितना आएगा 15। सो ये 49 मतलब 7 आएगा। और अगर फॉर्मूला लगाता होता तो देखो क्या करते हैं, अगर फॉर्मूला लगाना होता ना तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब क्या यूज करते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2ab। और जो थीटा है ना बच्चे, थीटा ए और माइनस बी के बीच का एंगल नहीं है, थीटा किसके बीच का एंगल था, वहां पे ए और बी के बीच का एंगल था। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लेंगे, cos 120 लेंगे, वो -1/2 हो जाएगा, और वो प्लस जब होगा तब वैल्यू कितनी आएगी, 7 मीटर। यही मेरे को डाउट लग रहा था। सो यहाँ पे प्लस तो 3√3/13 आएगा। हाँ तो जो भी आएगा देख लेते हैं, 3√3/13 क्या बोला पता चला बच्चे। अभी जो थीटा है ना, थीटा हमारा जो डायग्राम था ना, एक्चुअली डायग्राम लिख दिया था ना, मेरे ध्यान में नहीं आया। सो डायग्राम जब मैंने बनाया था तो ध्यान दो, वहां पे ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर भले ही डॉटेड डॉटेड किया था, इनके बीच का एंगल क्या ले लिया था मैंने, थीटा। और ये ऐसा जब माइनस भी लिया था तो उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा लिया था, ऐसा ही था ना। तो जब इसका तुम सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हो तो डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसमें जो थीटा होता है ना वो ए और बी के बीच का एंगल होता है। और हमारे लिए ए और बी के बीच का एंगल कितना है बच्चे, 120 डिग्री। तो एडिशन अगर करना है तो ये एडिशन वाला मेथड है। क्या हमें सब्ट्रैक्शन नहीं पता है, हम जान लेते हैं, हमें सब्ट्रैक्शन नहीं पता है, हमें एडिशन पता है। दो वेक्टर का एडिशन कर दिया, उनके बीच का एंगल क्या ले लिया, 60 लेके। और सब्ट्रैक्शन करना तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया, तो उस टाइम में यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। आया, हाँ या ना, यस सर। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। एक और क्वेश्चन दो कि रहने दो। हाँ सर। यस सर। तो एक काम करो, इस टाइप के ना 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, घर से भी ट्राई करना, हाँ, कि जितने भी गलती के चांसेस है पहले ही तुम लोग कर लो। ठीक है सर। क्यों, ये सुनो, ये सब ना बोर्ड में छोटे छोटे आते हैं, जब कॉम्पिटिटिव में आता है तो सारी चीजें मिक्स होके आती है, तो उस टाइम में गलती होने के चांसेस रहते हैं। और मैं चाहता हूं जो गलती करना है इधर ही करो, बाद में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रब करूं, रब करूं, यस सर। हाँ चलो। सो फटाफट लिखो, यही सेम फाइंड द कुछ नहीं, डायरेक्ट पहले डायग्राम बनाओ, उसी से कुछ ना कुछ दे देता हूं मैं। सो चलो, ये डायग्राम बना, ये एक्स एक्सिस, अच्छा जो तो भावनाओं को समझ ही जाओगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसको वैसे ही रख देते हैं। ये ले लेते हैं वेक्टर ए इक्वल टू 4 मीटर।
अभी ये ले लेते हैं वेक्टर बी। अरे डायग्राम बड़ी खराब बनाने लगा हूं मैं। सो ये हो गया अपना वेक्टर बी, दिस वन इज 7 मीटर। ये ले लिया वेक्टर डी। वेक्टर डी कितना ले ले, कितना, तो ये 5 मीटर ले लेते हैं। और क्या ले, हाँ ये ले लेते हैं, नहीं ये सी है। वेक्टर डी इक्वल टू ले लेते हैं 6 मीटर। ये जो एंगल है ये अच्छा दिख रहा है, तो ये 60 डिग्री ले लेते हैं और ये 30 डिग्री ले लेते हैं। फाइंड क्या करना है वो आप निकालते जाओ। फर्स्ट वन फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सेकेंड वन फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। थर्ड वन फाइंड करना है, क्या क्या करना है, थर्ड वन सी माइनस डी। फोर्थ वन फाइंड करना है बी प्लस डी। 4 से काम हो जाएगा कि और दूं? बोलो। सर बहुत है। हाँ नहीं, एक दो और दे देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा यार। ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और एक और क्या नहीं दिया हूँ, माइनस में सी के साथ भी है। तो हो गया सर, सब हो गया। सब हो गया, हो गया सर, हमें तो सारे हो गए। हो गया सर, हमें तो अरे एक और अच्छा। प्लीज सर। हाँ ठीक है, खत्म ना, देखो खुश। अच्छा चलो एक अभी ट्राई करेंगे। बताओ कौन सा ट्राई करना चाहते हो, पहला वाला छोड़ के? सर कोई भी कर लो। अरे मैं थोड़ी करने वाला हूँ, तो एक काम करो, सेकंड वाला करके बताओ जल्दी। सेकंड वाला करके बताओ, अभी बाकी सब घर पे। जल्दी सेकंड वाला, ए माइनस सी। खाली रिजल्टेंट निकालना है ना? दोनों एंगल भी। सर खाली रिजल्टेंट निकालना है ना? मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसका ये एंगल भी अल्फा भी निकालना है, अल्फा भी निकालना है। सेकेंड वन का सॉल्यूशन, मैग्नीट्यूड सर √41 आता है। देख लेते हैं एक बार, कितना कितना है, 16 प्लस 25। और अगर हम सब्ट्रैक्शन ही करते हैं तो ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। सो -2 इंटू ए, 4 इंटू बी मतलब 5, और दोनों के बीच का एंगल ए और सी के बीच का एंगल 120। cos 120 की जो वैल्यू होती है, कितना बोला तुम, फिर से बोलो। गलत है मेरा। तो गलत है ना, कैसे ऐसे कर देता है बताओ। 5 चौका 20, 45, 45 और 6 51। अंडर रूट 61 में आया क्या बच्चे? मेरा 41 आ रहा था सर। 41 आ रहा था। तुम जो है ना, फिर से माइनस प्लस में गड़बड़ किया। तुम सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दे भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लेकिन थीटा किसके बीच का एंगल होता है? ए और सी के, ए और बी मतलब ए और सी। तो देखो ए और सी के बीच का एंगल कितना, तो 90 प्लस 30 कितना, 120। आया कि नहीं आया? आया सर। एडिशन भी कर सकते थे इसको। ये मैग्नीट्यूड मतलब आर नहीं लिखा है, आर भी लिख सकते थे इसके जगह, मॉड लगा दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। ऐसा भी कर सकते थे, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर सी। तो अंडर रूट माइनस से किधर होता बच्चे, तो माइनस सी इधर हो जाता, इनके बीच का एंगल कितना हो जाता, तो आंसर है 60 डिग्री। तो कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 4 चौका 16, इसका 25 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तभी आंसर कितना आ जाता, अंडर रूट 61। आया कि नहीं आया? यस सर। tan अल्फा की वैल्यू बताओ। सब्ट्रैक्शन वाला लगाओ क्या एडिशन वाला लगाओ, जल्दी। एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला। हाँ कोई भी लगाओ, आंसर क्या फर्क पड़ता है। बी कितना है, बी की जगह सी है, यहाँ पे सी कितना है 5। सो 5 5 5, एडिशन वाला ही देख, सब्ट्रैक्शन वाला ही देख रहा हूं मैं।
सो सब्ट्रैक्शन के साथ लगाते हैं तो साइन 120 की वैल्यू कितनी √3/2 अपॉन a प्लस 5/13 ऐसा ये सब्ट्रैक्शन लगा रहा था मैंने, हाँ। सो माइनस बी तो 4 दूना 8 5 13 5√3/13 आया बच्चे। हाँ सर। सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ मत करो। यस सर। आप अगर सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो ए और बी के बीच का एंगल देखो, और एडिशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो ए और माइनस सी के बीच का एंगल देखो। क्या बोला पता चला? सब्ट्रैक्शन लगा रहे हो तो ए और सी के बीच का एंगल देखो, और एडिशन लगा रहे हो तो ए और माइनस सी के बीच का एंगल देखो। आया कि नहीं आया? सिर्फ एंगल में गड़बड़ तुम लोग कर रहे हो, ठीक है? यस सर। फिर देख लो, इधर सिंपल है। सब्ट्रैक्शन जब कर रहे हो तो ए और सी का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ए और सी के बीच का एंगल देखो, और एडिशन कर रहे हो तो ए और माइनस सी का एडिशन कर रहे हो तो एंगल ए और माइनस सी के बीच का देखो, ठीक है? गड़बड़ नहीं करोगे ना? बाकी का पांचों निकल जाएगा ना? हाँ सर। हाँ। तो कल जो सीखेंगे ना, कल नया Yes, देखेंगे। sir. कल देखते हैं, अगर मेरी क्लास होगी ना तो कल अब नया चीज देखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म, कल ना रेजोल्यूशन करेंगे। अभी 2 से 1 बना रहे थे ना, अब 1 से 2 बनाएंगे फिर से। अभी 2 से 1 वेक्टर बना रहे थे ना, अब 1 से 2 वेक्टर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ, सो आज की सभा